friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about literature poetry. Literature poetry में आपके जितने भी टॉपिक्स है, द एपिक, द ओड, लिरिक, बैलेड, सटायर, सोनेट एंड मोक एपिक, इन सभी को डिस्कस करते हुए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में। एंड आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स है लाइक DSSP, KVS, NVS, UP टेट, PGT, TGT, सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे एंड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन होमर्स इलियड? 24। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन वर्जिल एनॉइड? वर्जिल एनॉइड में कितनी बुक्स हैं? 12 बुक्स हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स हैज़ 24 बुक्स? किस एपिक में 24 बुक्स हैं? आंसर इज ओडिसी। whom does स्पेंसर डेडिकेटेड द फेरी क्वीन? स्पेंसर ने फेरी क्वीन जो उनका वर्क है, काफ़ी फेमस वर्क है, किसको डेडिकेट किया था? क्वीन एलिजाबेथ को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन स्पेंसर फेरी क्वीन? फेरी क्वीन किसको डेडिकेट किया था स्पेंसर ने? क्वीन एलिजाबेथ को। एंड इसमें कितनी बुक्स हैं? 6 बुक्स हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ होमर इलियड? होमर इलियड में कितनी बुक्स? होमर इलियड जो वर्क है उसकी सेंट्रल थीम क्या है? द ट्रोजन वॉर। हु इज़ द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक? द रेप ऑफ द लॉक जो वर्क है अलेक्जेंडर पॉप का वर्क है ये। इसमें हीरोइन कौन है? बेलिंडा। हीरोइन का क्या नेम है? बेलिंडा। काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अ मोक एपिक पोएम इज़ अनदर वर्जन ऑफ अ रियल पोएम। मोक एपिक पोएम क्या होती है? इज़ अनदर वर्जन ऑफ अ रियल पोएम का ही एक वर्जन होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी कैंटोज आर देयर इन द रेप ऑफ द लॉक? रेप ऑफ द लॉक में कितने कैंटोज हैं? 5 कैंटोज। द सेंट्रल थीम ऑफ द लूसियाड इज? लूसियाड जो वर्क है उसकी क्या सेंट्रल थीम है? वास्को डी गामा वॉयज टू इंडिया। जब वास्को डी गामा ने इंडिया की जल यात्रा की थी तो उसकी उसी थीम पे बेस है लूसियाड की थीम। मोक एपिक पोएम, मोक एपिक पोएम क्या होती है? इज़ अ पैरोडी ऑफ अ रियल पोएम। रियल एपिक इज़ अ पैरोडी ऑफ अ रियल एपिक। हु इज़ द फेमस मोक हेरोइक पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम फेमस मोक एपिक पोइट की बात करें, फेमस मोक हेरोइक पोइट की बात करें, वो कौन है? अलेक्जेंडर पॉप इज़ अ मोक हेरोइक पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, Belinda is completely heartbroken about her clipped lock of hair. The poet consoles her in the end by saying, answer is that the clipped lock of her hair would fly up and shine among the stars. Question number 14, the rape of the lock is written in? किस में लिखा गया है रेप ऑफ द लॉक? हेरोइक कपलेट में अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा था। एंड किस में लिखा है? हेरोइक कपलेट्स में। हाउ मैनी कैंटोज आर देयर इन द रेप ऑफ द लॉक? रिपीटेड क्वेश्चन, फिर वो 5 कैंटोज। कितने कैंटोज है? 5 कैंटोज। क्वेश्चन नंबर 16, द बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस इज अ मोक एपिक, इट इज़ रिटन बाय? द बैटल ऑफ द फ्रॉग एक मोक एपिक है एंड एक किसने लिखी है? अ ग्रीक पोइट ने। द सोनेट सीरीज इंटाइटल्ड रिवर डडन सोनेट्स वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। एंड क्वेश्चन नंबर 18, the first collection of songs and sonnets is called Totals Miscellany. Who was Totals? जो फर्स्ट कलेक्शन था सॉन्ग एंड सोनेट्स का, उसमें टोटल मिसलेनी में हु इज़ टोटल? उसमें टोटल कौन है? द नेम ऑफ द पब्लिशर। क्या नेम है? नेम ऑफ द पब्लिशर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, who is the most important writer of the Pindaric odes in English? इंग्लिश में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिंडारिक राइटर कौन है? ग्रे। Who is the poet who has written an ode to himself? Ben Jonson. क्वेश्चन नंबर 21, स्पेंसर एमोरेटी इज? क्या है? स्पेंसर ने जो वर्क लिखा है, एडमंड स्पेंसर ने, एमोरेटी, वो क्या है? अ कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स। लव सोनेट्स का एक कलेक्शन है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट एंड लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
हु हैज़ रिटन एन ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, किसने लिखी है ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट? जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज़ रिटन एन ओड फॉर बेन जॉनसन? आंसर इज रॉबर्ट हैरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हु हैज़ रिटन एन ओड टू थॉमस मोर? बायरन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, हु हैज़ पेड अ ट्रिब्यूट टू नेपोलियन इन द फॉर्म ऑफ एन ओड? आंसर इज बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज़ रिटन एन ओड टू वर्जिल? आंसर इज टेनिसन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हु सेलिब्रेट क्रॉमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड थ्रू एन ओड? ओड के थ्रू किसने सेलिब्रेट किया था? मार्वेल ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ एलेक्जेंडर फीस्ट? एलेक्जेंडर फीस्ट के कौन ऑथर है? जॉन ड्रेडन। हाउ मैनी टाइम्स द सीरीज ऑफ स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड इपोड आर रिपीटेड इन ग्रे पिंडारिक्स ओड? कितनी बार रिपीटेड है? 3 टाइम्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वट आर स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड इपोड इन अ पिंडारिक ओड? क्या होते हैं? दे आर द 3 stages. They are the 3 stages of movement of the singers in the Pindaric ode. ये एक मूवमेंट होते हैं 3 स्टेज में, एंड किसके थ्रू? सिंगर्स के थ्रू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन पेट्रार्कन सोनेट? पेट्रार्कन सोनेट में कितनी लाइन्स होती है? 14। वट आर फर्स्ट लाइन ऑफ पेट्रार्कन सोनेट कॉल्ड? जो पेट्रार्कन सोनेट्स होता है उसमें 14 लाइन्स होती हैं, एंड उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? ऑक्टेव। हाउ मैनी सोनेट्स इन आर वर रिटन बाय मिल्टन? जॉन मिल्टन के थ्रू कितने सोनेट्स लिखे गए हैं? टोटल 24। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मैनी सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय शेक्सपियर? 154। शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे? 154। एंड जॉन मिल्टन ने 24। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में काफ़ी। जॉन मिल्टन ने कितने सोनेट्स लिखे? 24, एंड शेक्सपियर ने 154। सर फिलिप सिडनी wrote a sonnet series addressed to his beloved Astrophel and Stella. What is the sonnet series written by Samuel Daniel titled Delia? सैमुअल डैनियल के द्वारा जो सोनेट लिखा गया डेलिया, What is the sonnet series written by Samuel Daniel titled Delia? क्या टाइटल था उसका? डेलिया। जो सैमुअल डैनियल के थ्रू जो सोनेट्स लिखा गया उसका टाइटल क्या था? डेलिया। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सीरीज ऑफ सोनेट्स रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनी? आंसर इज सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लिरिक पोइट जॉन डन नॉन एज? जॉन डन जो लिरिक पोइट है वो किस नाम से जाने जाते हैं? आ लव पोइट के नाम से। एंड ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आईज, हु हैज़ रिटन दिस लिरिक? ये लिरिक है जो किसने लिखी है? बेन जॉनसन ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ओ माई लव लाइक अ रेड रोज, अ वेरी पॉपुलर लव लिरिक, ओपन्स विद दिस लाइन, हु हैज़ रिटन दिस लिरिक? किसने लिखी है ये लिरिक? रॉबर्ट बर्न्स ने। एंड क्वेश्चन नंबर 42, जॉन डन द रिन्यूड लिरिक्स्ट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो? एल एलिग्रो का मीनिंग क्या है? अ हैप्पी मैन। हु हैज़ रिटन द फेमस लिरिक पोएम एल एलिग्रो? किसने लिखी है? मिल्टन ने लिखी है। एंड इसने अब तक टोटल कितने सोनेट्स लिखे? 24। विच इज़ द अर्लीस्ट बैलेड? अर्लीस्ट बैलेड क्या है? चैबी चैस। द बैलेड वर ओरिजिनली मीन्ट फॉर सिंगिंग एंड डांसिंग बोथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अ बैलेड इज नॉर्मली रिटन इन? जो बैलेड है नॉर्मली किस में लिखा जाता है? एम्बिक मीटर में लिखा जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ जॉन गिल्पिन? कॉपर इसके ऑथर थे। व्हाट इज ओशियन? ओशियन क्या है? अ बॉडी ऑफ बैलेड कलेक्टेड बाय मैकफर्सन के द्वारा अ बॉडी ऑफ बैलेड का कलेक्शन है ये। एंड क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल ला बेले डेम सेंस मर्सी? टाइटल का मीनिंग क्या है? अ ब्यूटीफुल वुमेन विदाउट मर्सी इसका टाइटल था।
टाइटल का मीनिंग था ये, अ ब्यूटीफुल वुमेन विदाउट मर्सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 51, हु हैज़ रिटन द बैलेड ला बेले डैम सेंस मर्सी। जॉन कीट्स ने लिखा है। ये बैलेड किसने लिखा? जॉन कीट्स ने। एंड इसका मीनिंग क्या था? मीनिंग था इसका अ ब्यूटीफुल वुमेन विदाउट मर्सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द ले ऑफ द लास्ट मिस्टेरल्स वॉज रिटन बाय सर वॉल्ट स्कॉट ने लिखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 53, द राइम ऑफ द एंशियंट वैगनर वॉज रिटन बाय विलियम मैगिन। एंड पॉप्स रेप ऑफ द लॉक इज़ अ सटायर ऑन। अलेक्जेंडर पॉप ने जो वर्क लिखा रेप ऑफ द लॉक, वो किस पे सटायर है? कंटेम्प्री एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी पे ये सटायर लिखा है। एंड इसकी हीरोइन का नाम क्या था? बेलिंडा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 55, गैलेसवर्थी सिल्वर बॉक्स इज़ अ सटायर ऑन द सिस्टम ऑफ अ लीगल ट्रायल। गैलेसवर्थी का जो वर्क है सिल्वर बॉक्स, वो किस पे सटायर है? द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल पे। एंड क्वेश्चन नंबर 56, विच हु इज़ द ऑथर ऑफ द फर्स्ट ग्रेट सटायरिकल पोएम पियर्स द प्लोमैन। कौन है इसके ऑथर? विलियम लैंगलैंड। एंड क्वेश्चन नंबर 57, विलियम लैंगलैंड पियर्स द प्लोमैन इज़ अ सटायर ऑन करप्ट क्लर्जीमैन ऑफ हिज टाइम। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये चीज़ याद ही रखनी है कि गैलेसवर्दी का जो सिल्वर बॉक्स था वो किस पे सटायर था, लैंगलैंड का किस पे सटायर था, अलेक्जेंडर पॉप का जो वर्क था रैप ऑफ द लॉक वो किस पे सटायर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। एंड क्वेश्चन नंबर 58, GB शो द एप्पल कार्ट इज पावरफुल सटायर ऑन द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, Byron vision of judgment is a satire on Saudi vision of judgment. And next and last question number 60, Pop's Dunciad is a powerful and violent satire on some minor poets of his days. ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।